तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन परचाली और उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं नवीन परचाली। ये दिल्ली प्रदेश में उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा देश विदेश के कई मीडिया हाउसेज में कामकाज के दौरान समाज से जुड़ी तत्कालिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहे हैं नवीन परचाली। और चलिए सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं। नवीन परचाली जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज में। न्यूज का मुझे आज इस कार्यक्रम में लेने के लिए। जी जी नवीन जी, चूंकि अब इस समय हम लोग देख रहे हैं, एक तो अब उत्तराखंड के अंदर भी जो चुनाव अब धीरे धीरे सरगर्मियां उसकी और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर अगर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बनाती है, प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, वायदे खूब होते हैं, सारी पार्टियां वायदे कर रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता क्या है अगर सरकार में आते हैं तो? देखिए, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है उत्तराखंड का समग्र नवनिर्माण। अगर हम बात करें तो अगर एक लाइन में उसको कहें, और नवनिर्माण में है कि हमने जो हमारे शीर्ष नेता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी तक बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पूरे विश्व भर के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होगी। उत्तराखंड में 1 लाख रोजगार हम देंगे, 6 महीने के अंदर भर्तियां होंगी, और जब तक हर युवा को रोजगार नहीं मिलता तो 5,000 बेरोजगारी भत्ता होगा। हमारे उसमें है कि 300 यूनिट बिजली हम जनता को देंगे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है। यहाँ पर 5,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिसमें 12% स्टेक हमारा है। और यहाँ पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की बात हमने कही है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही है, और एक छोटी सी पहल हमने 1,000 रुपए मंथली उनके अकाउंट में डालने की बात अभी कही है, जो आगे और बढ़कर आगे जाएगी। और हमने यहाँ पर ये भी बात कही, क्योंकि हमारा सैनिक बाहुल प्रदेश है, तो इसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनको उनके एक्सपीरियंस को सत्ता में इस्तेमाल किया जाएगा, सरकार में इस्तेमाल किया जाएगा, और उस उत्तराखंड के नवनिर्माण में लगाया जाएगा। क्योंकि एक सैनिक जब रिटायर होते हैं 35-36 साल की उम्र में, तब तक 15-16 साल का उनका अनुभव हो जाता है कम से कम। तो इतना अनुभवी व्यक्ति जब उत्तराखंड के नवनिर्माण में लगेगा तो उत्तराखंड का सिस्टमैटिक विकास होगा, वैज्ञानिक विकास होगा। और भी काफी सारी बातों पर हमने बातें कही हैं कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की। उसके बाद जो उत्तराखंड के मूल प्रश्न हैं, जल जंगल जमीन हो गया, भू कानून, यहाँ पर राजधानी की बात आज तक चलती है। दोनों ही दल 10-10 साल यहाँ पर राज कर चुके हैं, 20-21 साल का उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन अभी तक हम एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। बल्कि यहाँ पर इन तुगलकी सरकारों ने जिस प्रदेश को 85,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, उसमें दो अस्थायी राजधानियां बना दी, टेम्पररी कैपिटल बना दी, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं ने इस उत्तराखंड को अपना ऐशगाह बना लिया है कि गर्मी लगी तो पहाड़ में चले जाओ और सर्दी लगी तो देहरादून आ जाओ। अब ये सिस्टम बंद होगा। आम आदमी पार्टी इस 9 वर्ष में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए कमर कस चुकी है, और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस 9 वर्ष में उत्तराखंड नव निर्माण के लिए, नव परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और जनता ने अपने हाथों में झाड़ू उठा लिया है। नवीन जी, एक चीज और मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा इजी ये होता है कि जब आप जा रहे हो या रैलियां वगैरह करने की कोई पाबंदी ना हो, तब तो थोड़ा कनेक्शन बनाना जनता के साथ आसान होता है। लेकिन अब तो कि चुनाव आयोग ने इन सब पर पाबंदी लगाई है, एक तो जो डिजिटली आप लोग कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे नव परिवर्तन संवाद के जरिए या और कार्यक्रम जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आप लोग चला रहे हैं, रिस्पांस उसका कैसा मिल रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि आप जनता को एड्रेस कर पा रहे हैं, वो कनेक्शन हो पा रहा है जो कि फिजिकली होना ज्यादा संभव हो पाता था, वर्चुअली क्या वो कनेक्शन बन पा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग ने डोर टू डोर करने के लिए मना नहीं किया। 5 लोगों की टीम के साथ आप डोर टू डोर जा सकते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमने उसी का बेनिफिट उठाते हुए एक विधानसभा में 30-30 टीमें लगा दी हैं। 30-30 टीमें जो काम कर रही हैं 5-5 लोगों के साथ, वो पूरी विधानसभा का डोर टू डोर कर रही है, और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचा रही है। और ये हमारे पक्ष में है कि इस बार जो है बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग पैसे से उतने सामर्थ्य नहीं है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदों पर काम करके आए हैं, अनुभवी हैं, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के बराबर पैसा नहीं है। तो ये हमारे हक में है कि मैं बिना कम पैसे में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो हमारी एक्सपर्टीज है, अगर आम आदमी पार्टी चौंकाने वाले रिजल्ट कहीं भी देती है, तो उसका मुख्य कारण है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डोर टू डोर पहुंचते हैं और अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं। और हम दूसरी हमारी एक्सपर्टीज ये है कि हम टेक्नोक्रेट हैं, हम बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ कर आए हैं। मैं खुद एक टेक्निकल आदमी रहा हूं। तो सोशल मीडिया का हम बहुत फायदा उठाना जानते हैं, मास मीडिया का फायदा उठाना जानते हैं। तो उसी का फायदा उठाते हुए हमारी पार्टी ने अभी डिजिटल वर्चुअल जो डिजिटल कैंपेन है शुरू किया है। पहले चरण में आप देखते हैं
अगर फर्स्ट राउंड की बात करें तो 40 लाख लोग तो केवल फेसबुक से जुड़े थे और ट्विटर अलग जुड़े थे, इंस्टाग्राम से अलग जुड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत सुखद अवसर है इस माहौल में नहीं प्रचार नहीं, इसीलिए करना। नवीन जी मैंने पूछा ना कि उसका रिस्पांस कैसा है। एक चीज और मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि पर्वतीय अंचल के साथ आपका जो संवाद है वो खास है, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। दिल्ली उत्तराखंड प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को आप चुनाव में अगर मैं समझना चाहूं आपसे, तो उसका लाभ कैसे आप पार्टी को दिला पा रहे हैं और इसका कितना लाभ मिल रहा है एग्जैक्टली पार्टी को, अगर इसको बता पाए आप। देखिए, इसका बहुत सारा लाभ मिल रहा है क्योंकि हमारा उत्तराखंड से बाहर कोई अगर सबसे बड़ा शहर है तो वो दिल्ली है। दिल्ली में हम मानते हैं कि 30-35 लाख लोग हमारे प्रवासी भाई बहन रहते हैं और वो लोग इस सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 30-35 लाख लोग रहते हैं और वो जब हमारी सरकार की बात पहाड़ों में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, तो हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के मांग पर ही यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला किया गया था और उन्हीं के मौखिक यहाँ पर जो प्रचार हो रहा है उनके द्वारा वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं कि दिल्ली में अच्छी सरकार है, उत्तराखंड में भी इस सरकार को लाइए। और जो यहाँ कई लोग छुट्टियां लेकर पहाड़ों में आ चुके हैं आम आदमी पार्टी का प्रचार करने, सत्ता परिवर्तन के लिए, तो उससे एक बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर चुनाव का हमारे पक्ष में हो गया है। और इस वक्त मैं बताऊं कि जैसे मैं रायपुर विधानसभा से इस वक्त प्रत्याशी हूं और रायपुर विधानसभा का जो समीकरण है, इतना बढ़िया समीकरण इस वक्त आम आदमी पार्टी के फेवर में बना है कि आप अगर आम आदमी पार्टी वहां से 1 लाख मतों से जीत दर्ज करे तो इसमें कोई बहुत बड़ा अच्छा। चलिए नवीन जी, हम भी उम्मीद ये करते हैं कि आप जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता उनको एड्रेस करे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।